हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली मुलाकात का वाक़या। ये बहुत शानदार वीडियो है, आप गौर से देखिए। ये इस्लाम में पहली औरत है जो इस्लाम कबूल किया। आप सुनिए गौर से, बहुत शानदार वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस सफ़र का हाल बयान किया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। ये तिजारती काफिला शाम में अपना तिजारती सामान फरोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 24-25 दिन की मुसाफत के बाद मुकामे जोहफा पर पहुंचा। मुकामे जोहफा शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात का मुकाम है। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकामे जोहफा पर आकर ये काफिला रुक गया। जोहफा से मक्का तक तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है। अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफा ज़्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें। चूँकि ये काफिला अपना माल तिजारत फरोख्त करके आ रहा है, हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वीरान मकाम पर नहीं रुक सकते। मक्के से पहले सबसे बड़ा शहर जोहफा है। जोहफा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफिले को वहाँ रोक दिया जाता है और फिर हर आदमी अपने एक एक गुलाम को भेजता है ताकि वो मक्के वालों को जाके बता दे। जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाब खदीजा को इतला दे। मगर मैसरा पैगम्बर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और ये खबर खुद उन्हें पहुँचाएं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब गुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगम्बर इस्लाम वहाँ पहुँचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूंकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफ़र इख्तियार करेंगे। मैसरा गुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोहफा के नज़दीक उस टीले के पहलू में चले गए और वहाँ जाके बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर गुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाब खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गईं। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई हैं और महवे गुफ्तगू हैं। अचानक जनाब खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिजा में नमूदार हो गया हो। जनाब खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही हैं। ये कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊंट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाबे खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीज़ों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं। सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है। जनाब खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है।
یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا ہو اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے؟ اب جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا۔ آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جحفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جحفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہوں گے، آپ اکیلے رہ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ جلدی سے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر جگاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو خدیجہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے؟ پھر وہ زمزم کی مشک رکھ دی۔ مشک پر خدیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی ہوئی تھی جو تاجر حضرات اپنے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ میسرہ کی عقل کام نہیں کر رہی، مگر یہ ایسے ثبوت ہیں کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا، قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ساحر و جادوگر ہے،
اور साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर, अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब चला और वहां पहुंचने पर इंतहाई एहतराम और शान शौकत के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख में आज तक कोई काफिला इतना कामयाब वापस नहीं आया था। और इसका सबूत ये भी था कि जैसे ही काफिला मक्के के करीब पहुंच गया और मक्के के मकानात नजर आने लगे, मैसरा ने एक तजवीज़ पेश की। कहा कि तुम सबको मालूम है, इससे पहले भी मैं तुम सबके साथ तिजारत में जा चुका हूँ। आज तक हमें कभी इतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ इस नौजवान की बरकत है। हमारा फर्ज बनता है कि अब हम अपने मालों में से हदिया निकालकर इस नौजवान को पेश करें। सारे काफिले में से किसी ने एतराज न किया, मगर मैसरा कहते हैं कि देखो, इस बात का ख्याल रखना ये सदका न होने पाए, इसलिए कि इतने दिनों में मैंने ये महसूस कर लिया है कि ये नौजवान हदिया तो ले लेता है, सदका नहीं लेता। अबू जहल जैसा शख्स भी इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसे भी एतराज करने की हिम्मत ना हुई और इससे पहले कि काफिला मक्का में दाखिल हो, सारे काफिले ने दिल की खुशी और एहतराम के साथ पैगंबर की खिदमत में हदिया पेश किया। पैगंबर ने हदिया कबूल किया और अपने मकान की जानिब चले गए, इसलिए कि अब पैगंबर को जाके खदीजा ताहिरा से गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वहाँ खदीजा ताहिरा बेचैन है। खदीजा ताहिरा ने दोबारा ये मंजर देखा कि हाँ, उस नौजवान के साथ एक नूर आ रहा है। दिल को यकीन होता चला गया कि यही वो गौहर मकसूद है कि जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैसरा जज्बात और जोश में भरा हुआ खदीजा ताहिरा की खिदमत में पहुंचता है। जनाबे खदीजा पूछती हैं, मैसरा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से भेजा था कि तुम्हें उस नौजवान के साथ रहना है और वापस आकर इत्तला देना है कि तुमने उसे कैसा पाया। मैसरा जनाबे खदीजा को सारे वाकयात सुनाता है। वो सैलाब का आना, वो अजदहे का आना, वो खुश्क कुएं से पानी का जारी होना, वो दरख्त का सरसब्ज होना, हर पत्थर का सलाम करना, हर दरख्त की टहनी का झुक के सजदा करना, ये सारे वाकयात सुना रहा है मैसरा। और आखिर में वो पैगाम भी दिया जो उस राहिब ने मैसरा को बुला के खास जनाब खदीजा के लिए भिजवाया था। जनाब खदीजा ने सब कुछ सुना और आखिर में मैसरा कहता है कि एक मुजज़ा तो ऐसा है कि मुझे खबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखों से देख सकती हैं। वो ये कि हमने देखा कि अव्वल तो ये नौजवान हमारे साथ खाने में कम शरीक होता था, लेकिन जब कभी शरीक हो गया तो फिर हमने ये देखा कि कितना ही कम खाना हो, वो सारे के सारे साथियों के लिए पूरा होता है और फिर भी उतना बचा रहता है जितना इब्तिदा में था। ये तो आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। मैसरा की बात जनाब खदीजा की समझ में आ गई। कहा कि जाओ, जाके फौरन बुला कर लाओ और कहो कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर बैठ जाएं। पैगंबर इस्लाम मैसरा के साथ तशरीफ लाए। जनाब खदीजा ने घर में जितने भी मर्द थे, रिश्तेदार, गुलाम, सबको जमा किया और एक दस्तरखान पर बिठाया, इस हालत में कि एक छोटे से प्याले में खजूरें भर के रख दी और सब के सब दस्तरखान पर बैठ गए। पैगंबर इस्लाम के आने के बाद बरकत की ये कैफियत थी कि पहली खजूर पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्ते मुबारक से उठाई और हर एक जनाब खदीजा के हुक्म के तहत पेट भर के खाने के बावजूद भी जब इस दस्तरखान से ये कहता हुआ उठा कि अब तो हमारे पेट में गुंजाइश ना रही, तब भी खजूरें उतनी ही थीं जितनी इब्तिदा में रखी गई थीं। खदीजा ताहिरा ने पैगंबर इस्लाम का शुक्रिया अदा किया। पैगंबर वापस अपने घर की जानिब आए और मैसरा से इतनी खुश हुई, कहा कि मैसरा, जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। मैसरा की बीवी भी जनाब खदीजा की कनीज़ थी। मैंने तेरी बीवी को भी आज़ाद किया। उनके बच्चे भी खदीजा ताहिरा के ग़ुलाम थे। मैंने तेरे बच्चों को भी आज़ाद किया। इसके बाद ज़मीन का एक टुकड़ा दिया, 2 ऊँट और सोने और चांदी की एक कसीर मिक़दार दी कि मैसरा, तूने मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि अब इसके बाद तेरा हक हो गया मेरे ऊपर। इन सारे तोहफों को लेकर जा और आज से तू आज़ाद है। मैसरा पैगंबर इस्लाम का शुक्रिया अदा करते हुए कि आज इनके सबब से मुझे आज़ादी मिली है, रवाना होता है।
اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے، وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھیں کہ ان کے ایک چچا تھے، ورقہ ابن نوفل، جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھیں اور ان سے تورات و زبور سنا کرتی تھیں۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب خدیجہ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو۔ پیغمبر آئے، خدیجہ طاہرہ پردے میں ہیں اور یہ یہودی عالم سامنے ہے۔ پردے کے باہر یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو شانے سے تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دی، یہودی عالم نے لباس ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر کو رخصت کیا اور خدیجہ طاہرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں یہ تم نے کیا غضب کیا، اس طرح سے اس کے لباس کو ہٹا لیا؟ ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے، مگر اجازت نہ دیتے کہ ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ اسی مکے کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا، دادا اس کے بچپن میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ ہاں ہاں، یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بس اس یہودی عالم نے کہا کہ خدیجہ، میں فقط ایک بات اور بتا دوں کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ اور اے خدیجہ، عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بہت یہ اچھا واقعہ کہانی بھی ہے۔ خدیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ یہ دونوں واقعات تجارت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، جسے جناب خدیجہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئی تھیں، اور ایک خواب آیا تھا جس میں آپ کو رسول اللہ سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ 3 نشانیاں تو خدیجہ طاہرہ کے پاس پہلے تھیں، پھر میسرہ کی رپورٹ کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اور میسرہ کے ذریعے سے اس عیسائی راہب کی پیشین گوئی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کے چمکنے کو دیکھنا۔ جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کر لوں۔ ایک جانب ایک خوف بھی ہے کہ میں کیسے نکاح کروں، اس لیے کہ پیغمبر مجھے قبول کریں کہ نہ کریں، وہ آخری نبی ہیں، اتنے افضل اور کائنات کے سردار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں سوچتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ اب جناب خدیجہ سوچ میں ہیں کہ کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے اس بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں۔ اگر میں اس کے رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کیا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ میرے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں،
हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफ़र तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब ये शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम के जो इल्म लदुनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। अगले दिन पैगंबर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगंबर इस्लाम से कहती हैं कि आपने सफ़र तिजारत में बड़ा नफ़ा हासिल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जो कुछ आपका हिस्सा है उसमें आपका क्या इरादा है? कहा कि मेरे चचा ने कहा है कि तुम खुद अपने ऊँट खरीद लो और अपनी तिजारत खुद शुरू कर दो, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे वो मेरी शादी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम से ये जुमला सुनना था। खदीजा ताहिरा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, किसका इंतखाब आप करेंगे? मेरे जहन में भी आपके लिए एक रिश्ता है जो ख़ानदान के एतबार से भी आपकी शरीक है और जो हर एतबार से हर मकाम पर आपकी मदद करने वाली है। पैगंबर इस्लाम समझ तो चुके हैं, मगर कहते हैं कि ए खदीजा, मेरा इरादा ये था कि मैं उस ख़ानदान में रिश्ता करूं जो दौलत के एतबार से मेरे बराबर तो हो मगर मुझसे बुलंद ना हो। जनाब खदीजा कहती हैं कि फिर तो ये रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। अपना नाम भी नहीं ले रही हैं, इशारतन बात भी हो रही है। पैगंबर सवाल करते हैं कि कैसे? कहा कि इसलिए कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मेरी तमाम दौलत, जायदाद और सामान तिजारत वो सब आपके लिए है। आपके नाम हिबा किया जाता है। सब कुछ आपके पास है। मैं तो एक कनीज हूँ। अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी ना रहेगा। वो जो दौलत का फ़र्क था वो तो ख़त्म हो गया। अब आपके पास दौलत ज़्यादा है। मैं तो एक कनीज बन के रहूँगी। पैगंबर इस्लाम ने सुना और एक मरतबा ये कह के वापस आए कि मैं अपने चचा से बात करता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपने चचा के पास आए। सुबह का वक्त है। बनी हाशिम के सारे नौजवान हज़रत अबू तालिब के पास जमा हैं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। पैगंबर ने अपना मुद्दा बयान किया कि आपने भी पहले तज़किरा किया था, अब मेरा भी इरादा है कि इस शादी के मरहले से फारिग हो जाऊं। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। ख़ानदान बनु हाशिम के लिए उसके मेयार की कोई लड़की होनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि खुवैलद की बेटी खदीजा भी इसके लिए तैयार है और वो इस रिश्ते के लिए आमादगी भी जाहिर कर चुकी है। हज़रत अबू तालिब सोच में हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनका छोटा भाई पैगंबर इस्लाम का एक और चचा अबू लहब बोला कि ए मोहम्मद, ये तूने क्या कह दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खदीजा ताहिरा का मेयार कितना बुलंद है? फलां इलाके के बादशाह ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। फलां कबीले के सरदार ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। अगर हमारे खानदान में से कोई सरदार पैगाम भेजता तो समझ में आने वाली बात थी, मगर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैगाम कैसे ले जाया जाए? हम सब की रुसवाई होगी। अबू लहब का इतना कहना था कि पैगंबर इस्लाम के एक और चचा जनाब अब्बास जलाल के आलम में खड़े हो गए। कहा कि खबरदार, अपनी जुबान को रोक। क्या कमी है मेरे भतीजे में? क्या तुम्हें पता नहीं कि बनी हाशिम का जो कुछ भी है वो सब मेरे भतीजे के लिए है? हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। ये तूने क्या कह दिया कि अगर बनी हाशिम के किसी और सरदार का रिश्ता होता तो भेजा जा सकता था? हम सब इसके गुलाम हैं, ये हमारा सरदार है। जनाब अब्बास ने इतने जोश के साथ गुफ्तगू की कि सब खामोश हो गए, मगर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि इस तरीके से रिश्ता भेजना मुनासिब नहीं है। बनु हाशिम का रिश्ता रद्द हो गया तो बहरहाल ये एक तौहीन मानी जा सकती है अरब के माहौल में। ऐसा करो कि खुद पहले खदीजा ताहिरा की राय ले ली जाए कि वो क्या कहना चाहती हैं। मगर कैसे राय ली जाए? शादी का मसला है, अजनबी ख़ानदान है। मगर एक रास्ता समझ में आ गया। हज़रत अबू तालिब की बहन है जनाब सफ़िया, यानी पैगंबर इस्लाम की फूफी। जनाब सफ़िया की शादी जनाब खदीजा के ख़ानदान में हुई थी। जनाब खदीजा के भाई से हुई थी। इस एतबार से सफ़िया रसूल खुदा की फूफी हैं, अबू तालिब की बहन हैं।
मगर खदीजा ताहिरा की बावज हैं। जनाब खदीजा ने देखा कि आज बे वक्त मेरी बावज मेरे पास आ रही हैं। फौरन समझ गईं कि ये क्या मामला है। जनाब सफिया ने बात छेड़ी, खदीजा, शादी के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? जनाब खदीजा ने फौरन जवाब दिया कि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शादी करूंगी तो आपके भतीजे से करूंगी और मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। ये जिस अंदाज से गुफ्तगू थी, जनाब सफिया को यकीन कामिल हो गया। वो पलट के जनाब अबू तालिब के पास आईं और बताया कि भाई ये मामला तय है, खदीजा राजी हैं और तुम कोई भी इंतज़ाम करो, खदीजा तुम्हारे साथ हैं। बहन ने आकर यकीन दिलाया। अबू तालिब तैयार हुए, पैगम्बर इस्लाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। बनी हाशिम के जवान बड़ी शान शौकत से निकले। अबू तालिब की क़यादत में ये काफिला चला और जनाब खदीजा के घर पहुंचा। जनाब खदीजा के वालिद का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद उस वक्त हयात थे और कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हजरत अबू तालिब ने उनके सामने ये रिश्ता पेश किया। अम्र बिन असद ने ना तो कोई तौहीन की, ना किसी किस्म के गुस्से का इजहार किया, मगर ये कहा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं भी दखल नहीं देता हूँ। खदीजा खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करती हैं, लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही बता सकता हूँ कि खदीजा का फैसला क्या होगा। खदीजा कभी इस रिश्ते पे तैयार नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते रद्द कर दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए, इस रिश्ते को कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं इस रिश्ते को इसलिए कि मुझे खदीजा की मर्जी मालूम है, रद्द करता हूँ। जनाब अबू तालिब के लिए इतना ही जुमला बहुत था। गैरत हाशमी जलाल में आ गई। ये सब इंतहाई गुस्से और गम के आलम में बाहर आए और अपने घर चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सफिया कुछ कह रही थी और खदीजा के चचा कुछ कह रहे हैं। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि खानदान बनु हाशिम इस अंदाज से आने के बाद वापस चला गया है। खदीजा ताहिरा इंतहाई परेशान कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला ही बिगड़ गया। इतना साफ इनकार मेरे चचा की जानिब से हो गया है। अब इसके बाद जनाब खदीजा अपनी राय दे भी दें तो चचा का मसाला, चचा ना बोल चुके हैं। चचा अपनी तौहीन समझेंगे कि मैंने कुछ कहा और मेरी भतीजी ने इसकी मुखालफत की। अगरचे खदीजा ताहिरा खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं कि बुजुर्गों का एहतराम न किया जाए। और फिर खानदान बनु हाशिम अबू तालिब के साथ आया है। अबू तालिब को इस दरवाजे से इनकार कर दिया गया है और दोबारा वो वापस तो नहीं आएंगे, क्योंकि गैरत के खिलाफ होगा। क्या किया जाए, समझ में नहीं आता कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक मर्तबा हिदायत दी कि इस वक्त एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, किसी तरह से उसे बुलाओ और उससे मदद मांगो। ये कौन है? ये जनाब खदीजा के चचा वर्का इब्ने नौफल हैं, जो पूरे खानदान के इंतहाई सुलझे हुए आदमी और आलिम हैं और जिन्हें रसूल की रिसालत पे यकीन कामिल है। ये वो शख्सियत हैं कि पैगम्बर इस्लाम के ऐलान रिसालत के फौरन बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये पैगम्बर इस्लाम की अजमत को पहले से मानते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे खदीजा अपनी बात बयान कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हम उम्र थे और दोनों में एक हद तक बेतकल्लुफी भी थी। ये जाकर खदीजा के चचा से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये उनके भाई भी हैं और साथ तौरात के आलिम भी हैं। चुनाचे जनाब खदीजा ने अपनी कनीज से कहा कि जाकर मेरे चचा वर्का को बुला के लाओ। वर्का आए। वर्का को खदीजा से बेटियों जैसी मोहब्बत थी। पूछते हैं कि क्या बात है खदीजा, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। जनाब खदीजा ने कहा कि परेशान कैसे ना हो, कि जिनका इस दुनिया में कोई हमदर्द ही ना हो, कोई परेशानियां दूर करने वाला ही ना हो। वर्का बिन नौफल मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि खदीजा, इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए, रिश्तों को तो तुमने रद्द कर दिया। वही तो रिश्ता है कि जो मूनसो गम गुसार और साथी का रिश्ता होता है। जनाब खदीजा ने कहा कि मसलन मैंने कौन सा रिश्ता रद्द किया? कहा कि फलां बादशाह का, फलां हाकिम का, फलां सरदार का। खदीजा ने कहा कि ये सब तो मक्के के बाहर के रिश्ते हैं, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वर्का कहते हैं कि फिर इस मक्के वाले भी बहुत सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। अबू जहल जैसे सरदार का रिश्ता, अतबा का रिश्ता, शैबा का रिश्ता, इतने बड़े बड़े सरदार हैं। खदीजा ने कहा
کہ مگر یہ تو سب گمراہ ہیں، گمراہوں سے میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے ذہن میں مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ بس خدیجہ طاہرہ نے سنا، کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو، اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پہ مہربانی عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا کوئی عیب ہی مجسمہ ہے۔ نہیں۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں، آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں میں ہے۔ تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمرو بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمرو، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت، دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے
तो क्या होगा। अम्र बिन असद घबरा गए। कहा कि वर्का, हुआ क्या है। मैंने किसी को जलील नहीं किया, किसी की तौहीन नहीं की। कहा कि खानदान बनु हाशिम एक रिश्ता लेकर यहाँ आया था। कौन है जो बनी हाशिम का रिश्ता रद्द करे, और तुमने उसे रद्द कर दिया। अम्र इब्ने असद कहते हैं कि देखो, दो वजूहात थीं। खानदान बनु हाशिम से अगर किसी और का रिश्ता आता तो शायद मैं रद्द ना करता। खानदान बनु हाशिम अपने खानदान के एक यतीम का रिश्ता लेकर आया था, अब्दुल्ला के यतीम का। ये यतीम है जिसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, और हम लोग इससे पहले अतबा, शैबा और अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खदीजा की वजह से। अब अगर उनको इत्तला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है, तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझेंगे कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे। और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राजी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खदीजा कहाँ मानने वाली है। अब अम्र इब्ने असद के जहन में तो वो तसव्वुर नहीं है, ना उनको कोई नबुव्वत रसूल का इल्म है, ना उनको तौरातो इंजील की पेशीन गोइयों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझ के बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, मक्के के सरदारों के रिश्ते को ठुकरा दिया। तो खदीजा भी कहाँ तैयार होती, बड़े बड़े बल्कि वो रिश्तों को मुझी से ठुकरा दिया। नाराज हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक का ख्याल न किया। वर्का इब्न नौफल कहते हैं कि ए अम्र इब्न असद, ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बात कर रहे हो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला के यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा, ये तुमने कैसे वाह। सोच लिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सारे मक्के में कोई ऐसा नहीं है कि जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम न करता हो और उसके मकाम को ना जानता हो। सारा मक्का उसे सादिको अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज करेंगे, मगर उसके रिश्ते का इंतखाब करोगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक खदीजा का मामला है, तो इससे पहले तो हर रिश्ता खदीजा तक पहुँचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफ़ा तुमने इस रिश्ते को वहाँ तक क्यों न पहुँचाया, अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया। अम्र इब्ने असद घबरा के कहते हैं, तो क्या तुम्हें खदीजा की राय मालूम हो गई। कहा कि हाँ, खदीजा दिलो जान से इस रिश्ते पर राजी और खुश हैं। अम्र इब्ने असद ने सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राजी हो गई तो अब तो ये बात बाहर निकल गई तो मेरी तौहीन होगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये मामला इस तरह से तय पा जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए। वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर खानदान बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगे। अब अम्र इब्ने असद घबरा गए कि अगर मेरी अपनी भतीजी ही मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खदीजा का मकाम मेरे मुकाबले में ज़्यादा है मक्का में। मैं तो मशहूर ही इसलिए हूँ कि खदीजा का चचा हूँ, कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनांचे वर्का इब्न नौफल को ज़बरदस्ती अम्र इब्न असद ने भेजा कि जाके किसी तरह ख़ानदान बनी हाशिम को राज़ी करो। वर्का इब्न नौफल अबू तालिब के मकान पर आए। बनी हाशिम के सारे बुजुर्ग जवान जमा हैं और बात ये हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे ख़ानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में हैं, बुजुर्ग गुस्से में हैं, मगर अबू तालिब जो गालिबन हकायक को जानते हैं वो खामोश हैं, सर झुका हुआ है। वर्का इब्न नौफल दाखिल हुए। देखा कि इस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन तौरातो ज़बूर के आलिम हैं और मक्के के इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। चुनांचे बड़ी हिकमत अमली के साथ अबू तालिब से जाके गुफ्तगू की। मालूम था कि जनाब हमजा से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं, जनाब अब्बास से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं। ये सब इस वक्त जोशो जज्बात में हैं, लेकिन अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई की जानिब से माजरत की। जनाब खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने ख़ानदान की बदनामी का तज़किरा किया और आखिर में इस मरहले पे ला के बात को ख़त्म किया कि अभी किसी को पता ही नहीं चला है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफ़ी मांगते हैं और अब आप मेरे साथ चलिए। हज़रत अबू तालिब को राज़ी किया। बस अबू तालिब राज़ी हो गए तो अब हमजा भी नहीं बोल सकते।
अब्बास भी नहीं बोल सकते। सारा खानदान पीछे पीछे चल रहा है। अम्र इब्ने असद ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये तारीख कौन सी थी, इसके बारे में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है। बस इतना पता चला कि बहुत करीब की तारीख तय पा गई कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, इसलिए कि अम्र इब्ने असद ने एक माजरत की थी कि ये खानदान की ऐसी औरत की शादी है जो मलिकतुल अरब कहलाती है। हमें इंतजाम करने के लिए वक्त चाहिए। हमें अपने पूरे कबीले को भी जमा करना है। हमारी इज्जत का भी मामला है। तो खानदान बनु हाशिम ने ये तजवीज़ रखी कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। अम्र इब्ने असद राजी हो गए और आखिर जो दिन तय पाया था उस दिन खानदान खदीजा ने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था। सब लोग तैयार हैं। अब तारीख बताती है कि अगर वक्त नहीं मिला था तैयारी का, मगर जनाब खदीजा को तो मालूम है कि ये वो शादी हो रही है कि जिसके लिए खदीजा काफ़ी अरसे से बेचैन थीं। मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन इंतजामात कर लिए गए और अब इंतज़ार हो रहा है कि बनी हाशिम का ख़ानदान पैगम्बर इस्लाम के साथ आए। इस अरसे में मक्का के दूसरे सरदार आने लगे जो बतौर मेहमान बुलाए गए थे। ऐन उस वक्त मैसरा ने देखा कि अबू जहल दाखिल हुआ है, क्योंकि उसे भी ख़ानदान खदीजा की तरफ से दावत दी गई थी। अबू जहल आया तो सही, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में, और जिस वक्त वो महफिल में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत बड़ा ख़ैमा लगाया गया है और इसके अंदर शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये पहली मुलाकात हुजूर से हुई। ये बहुत शानदार स्टोरी है, दिल को रुला देने वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। आप ये पूरा वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिए आप। सामने कुर्सियां रखी हैं और बिल्कुल सामने की जानिब एक बड़ी सी कुर्सी रखी है। अबू जहल अपने मकाम को जो उसे मक्के में हासिल है जहन में लाता है और सोचता है कि ये कुर्सी मेरे लिए है। इसलिए वो आगे बढ़ा और इस बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहता है कि मैसरा ने ये मंजर देखा, डांट के रोक दिया कि ए अबू जहल, अपने मकाम को पहचान, ये तेरा मकाम नहीं है, तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना पड़ेगा। अबू जहल शर्मिंदगी की हालत में वापस आया। अभी कुर्सी पर बैठा था कि यकायक शोर हो गया कि बारात बहुत शानदार वीडियो देखिए।